इतना कम वेतन दे के सरकार और उसके बाद इतना दूर दूर पदस्थापन कर दिया है जिससे कि हम लोग अपना फैमिली चलाने में भी सक्षम नहीं है। तो गृह जला होना चाहिए। परिवार से दूर रहते हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, बाल बच्चों को छोड़ कर रहते हैं। इससे पहले गृह जला हो और सैलरी बढ़ाने के लिए 2800 पे ग्रेड होना चाहिए। हमको आने में 3 ट्रेन चेंज करना पड़ता है, 18 घंटा लग जाता है आने में, जिसलिए होम डिस्ट्रिक्ट बहुत ही जरूरी है। बच्चे को घर पे हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि मेरे घर में बच्चे को देखने वाले को नहीं, मुझे मजबूरन अपने बच्चे को घर पे छोड़ के रहना पड़ता है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है रोहतास और हमको भेज दिया गया है कटिहार, जो कि 500 किलोमीटर दूर है, जिससे हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमको आने में 3 ट्रेन चेंज करना पड़ता है, 18 घंटा लग जाता है आने में, जिसलिए होम डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़रूरी है। और महिला होने के नाते हमको अपने मम्मी को अपने साथ में रखना पड़ता है। होम डिस्ट्रिक्ट हम लोग का होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यही है। और हम लोग का ग्रेड पे 2800 होना चाहिए, क्योंकि 2000 ग्रेड पे में उतना दूर नहीं हो पाता है गुजर बसर। कब तक हड़ताल पर? जब तक हम लोगों का लेटर नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे। छोटे बच्चे को लेके आए हैं क्या? सबसे अहम मांग हम लोग का तो है गृह जिला। इससे सरकार के कोई भी वित्तीय प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और हम लोग का सब उसका काम भी आसान हो जाएगा, हम लोग का काम करना भी आसान होगा। दूसरी अहम मांग है ग्रेड पे इतना कम वेतन दे के सरकार और उसके बाद इतना दूर दूर पदस्थापन कर दिया है जिससे कि हम लोग अपना फैमिली चलाने में भी सक्षम नहीं है। फैमिली का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। उस पर लड़की हैं तो अकेले रह नहीं सकते हैं। इतना जनता का दबाव रहता है कि कोई भी काम में ज़बरदस्ती करवाता है, लोग प्रेशर दे के बोलता है लोग कि करना ही पड़ेगा। अब दूसरे जिला में हम लोग क्या करें, मानता ही नहीं है लोग। बच्चा आपका है? जी मेरा ही है, मेरा बच्चा है। और इतना मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हुआ सिवान महाराजगंज ब्लॉक, पोस्टेड कर दिया रोहतास में। डायरेक्ट कोई रूट नहीं है, घर से इतना दूर है कि कोई आना नहीं चाहता है। बच्चा को लेके कितना हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सरकार क्या समझेगा, उसका कोई बच्चा होगा तब ना समझेगा वो। क्या मुद्दा के लिए कर रही है? इनका स्पष्ट कहना था कि सरकार हमको अपना बच्चा नहीं समझती, इसलिए हमारे कष्टों को नहीं समझती है। इनका ये बच्चा है, ये कष्ट को समझ रहे हैं, लेकिन सरकार का हम बच्चा नहीं, हमारी कष्टों को नहीं समझ रही है। सोच लीजिए, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए 2014 के वैकेंसी को 2022 में ज्वाइन करवाई और जब केंद्र सरकार का दबाव मिला तो रैंडम तरीके से जहाँ तहाँ लोगों को फेंक दिया। मतलब बताइए, बच्चों जैसा व्यवहार ही नहीं। और उसमें सोच लिया, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं और विकलांगों को भी नहीं छोड़ा गया। महिलाओं को भी 300 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, विकलांगों को भी। ये स्थिति है। पंचायत सचिवों का 90% पदस्थापन जो है ना गृह जिला नहीं है, बाहरी जिला में है। लोग परेशान हैं, अल्प वेतन भोगी हैं। दूसरा है जो देखिए, भाषा का भी बहुत बड़ा अंतर होता है। भाषा से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारा भाषा चेंज है ना, हम अब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, तो उनसे हमारा नज़दीकियाँ उतना बन नहीं पाता है। तुरंत अगर जो भोजपुरी में हम बोलते हैं कि रउआ ठीक बनी नू, तो तुरंत पकड़ लेता कि सही है सर, भोजपुरी तो बोला था नहीं, लेकिन रउआ के यहाँ के ना लगा था नहीं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है कि सबसे पहले सभी पंचायत सचिवों का गृह जिला पर स्थापन हो। दूसरा बात है कि हम लोग इतना विभाग का काम करते हैं, सारे विभागों का काम करते हैं, और हम लोग का पे ग्रेड जो है ना 2000 पे ग्रेड है। बताइए, उसको कम से कम सरकार को 2800 पे ग्रेड, हमारे कार्य को देखते हुए सरकार को 2800 पे, क्योंकि हम हर विभाग का काम करते हैं। सारा विभाग हम राशन कार्ड जांचना है तो हम ही, जन्म मृत्यु है तो हम ही, सामाजिक सुरक्षा है तो हम ही, आवास है तो हम ही, लैंड फंड जितना सारा है। पंचायत सचिवों को टीए भी नहीं मिलता है और दिन भर पंचायत सचिव मोटरसाइकिल लेके दौड़ते रहता है। उसके पास ना तो अपना गाड़ी है सरकार, है ना, और ना तेल देती है सरकार। अपना पैसा खर्च कर करके दौड़ते रहिए। सामाजिक सुरक्षा के आवेदन का जांच कीजिए, जन्म मृत्यु के आवेदन का जांच कीजिए, आवास का जांच कीजिए। मतलब समझिए, इस भरी दोपहरी में है ना पंचायत सचिव रन करते रहते हैं, फिर भी सरकार को हमारे समझ में, अब सरकार को समझ में आएगी जब हम कार्य बंद कर देंगे तो सरकार को समझ में आएगी कि हमारा महत्व कितना है। हमारा महत्व उनको अब समझ में आएगा। तीसरी चीज़ है कि हम लोग को पंचायत सरकार भवन जो बनाया गया है वो टाटरुम बना दिया गया है, जहाँ पे कोई आवासन नहीं है। तो भाई, जहाँ पे कोई आवासन नहीं, हम कैसे आवास करेंगे? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए आप, हैं?
आज कितने पंचायत सचिव का मौत हो गया है, उसका कोई इस तरह का नहीं जांच हुआ। ये आप ये करवाइए। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम सरकार के आदमी हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है ना। तो हमारा सब वो भी मांगा है कि पंचायत सरकार भवन में हम आवासन हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे का सुरक्षा का इंतजाम भी कर दिया जाए, क्योंकि वित्तीय प्रभार हमारे पास होता है ना, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ना, तो हमारे ऊपर हर तरह का दबाव रहता है। इसलिए सुरक्षा को देखते हुए सारा काम किया जाए। अभी तक सोच लीजिए, पंचायत सचिवों का 2.5 साल से 3 साल होने जा रहा है। सरकार समान प्रशासन विभाग का निर्देश है कि 1 साल में सेवा संपुष्टि हो जा रहा है। अगर जो आप सेवा संपुष्टि नहीं तो 2 साल, मैक्सिमम 2 साल। 2 साल के बाद अनिवार्य रूप से उनको सेवा संपुष्टि करना है। लेकिन बताइए, अभी तक सब सेवा संपुष्टि नहीं करवाया गया है। ये तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है ना। अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं करवाया गया है, सोच लीजिए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, हम सिवान जिले से हैं। मेरा घर 350 किलोमीटर दूर लखीसराय जिला है। मेरी सरकार से मांगे है कि घर से इतने दूर अपने बाल बच्चों परिवार को छोड़ करके रहती हूँ, और इतने मुझे काम करने में इतने समस्याएं होती हैं, वहाँ तरह तरह की समस्याएं हैं, फिर भी हम इतने घर से दूर बच्चे को घर पे मैं अपने साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे को देखने वाले को नहीं, मुझे मजबूरन अपने बच्चे को घर पे छोड़ के रहना पड़ता है। और मैं सरकार से ही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हम लोग का गृह जिला जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करके, ताकि हम लोग अपने सरकार के कामों को अच्छे तरीके से करें, साथ ही साथ अपने परिवार बाल बच्चे, आखिर हम लोग क्यों कमाने आए हैं? आखिर हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन इस सरकार तो हम लोग को आत्मनिर्भर बना दी। आत्मनिर्भर होकर भी आज हम लोग दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं। कब तक धरना प्रदर्शन? जब तक सरकार हम लोगों को मांग पूरी नहीं कर देती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे।